नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है। व्यापारी से बात करेंगे कि वो बताएंगे कि भाई इस साल पिछले साल से किस तरह का माल आया और किस तरह का अब आएगा। उन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में और मिलवाते हैं आपको और जानने की कोशिश करते हैं कि इस साल इस एरिया में, नेपाल के इस एरिया में किस तरह का माल जो है आने वाला है। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। कैसे हैं सर? जी एकदम बढ़िया। तो क्या हाल है अभी बड़ी इलायची का? अभी बढ़िया इलायची का जो पहले था वैसे है, उसे आगे तो नहीं जा सकता है हमें लगता है। आज भी वो फसल जो है पहला जो अगले साल जो था उसी कंडीशन में तो रहेगा लगता है। उसी कंडीशन में रहेगा जो 5-7 साल पहले आगे था ज्यादा करके उस कंडीशन में तो अभी नहीं आएगा। जैसे पहले 5-7 साल आगे से अभी 50% तो डाउन है। 50% तो मिनिमम डाउन है। माल कम है। जैसे पिछले साल 40% के करीब आया था क्या? हाँ, पिछले साल 40% का कम। तो मतलब इस बार 50% के करीब है। समझ लीजिए 50 तो क्रॉस नहीं होगा, वही अगले साल जितना है उतना तो आएगा शायद। मतलब 40 से 50 के बीच में आना जितना। जो गाँव वालों का जो वो लोग का सोचाई में वो लोग बोलता है, हम लोग क्या बोलता है कि जितना है उतना है, लेकिन ज्यादा बढ़ता नहीं है बोल रहा था। इसलिए मतलब कि इस तरह का कोई माल नहीं आना है जिससे कि कोई बाजारों के अंदर कोई एकदम से कोई क्रैश आ जाए, मतलब रेटें टूट जाएं, ऐसा इतना कोई लंबा चौड़ा माल मतलब नहीं आने वाला है। नहीं, लंबा चौड़ा माल तो आना मुश्किल है। क्योंकि बारिश कम हुआ पहले, बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा सा फसल में कम है। कम है। जैसे कि हमने ये भी सुना था कि पौधों के अंदर जैसे कि प्रॉब्लम्स हो रखी है, कोई कीड़े। वो तो है। वो बीमारी क्या है वो तो हम लोग जानते नहीं है। लेकिन कहने के बाद क्या है कि वो पौधों का अंदर कीड़ा मकोड़ा लग के वो क्या फसल होता नहीं ज्यादा करके। और वो ज्यादा करके फसल होता नहीं है। और उसके बाद क्या है, और प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी धूप से जो बारिश नहीं हुआ इससे सूख गया ज्यादा करके। तो अब आने वाली जो फसल जो जितनी भी आएगी वो कौन से महीने तक पूरी कंप्लीट तैयार होके पहुंचेगी? कंप्लीट तैयार तो तब आपको अभी नेपाली महीना तो अभी कार्तिक बोलता है। अभी कार्तिक में क्या होता है, अक्टूबर नवंबर में तक में तो कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो गया, आ जाता है मार्केट में। मतलब अक्टूबर नवंबर के बाद ही जो है नेपाल के बाजार में पहुंचेगी, उसके बाद में फिर भारत के अंदर पहुंचेगी। हाँ, उसके बाद में भारत जाएगा शायद वो तो हमको मालूम नहीं है। वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ का जो मार्केट है वैसे है। अक्टूबर नवंबर में मतलब नेपाल के अंदर फसल आ जाएगी। अक्टूबर नवंबर तक में लगभग सब फसल कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ओवरऑल ये देखते हैं कि आपके पूरे एरिया के अंदर मतलब जितना पिछले साल आया था उतना ही मोटा मोटी माल आना है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ज्यादा आने का आसार है, लेकिन अभी तक कंफर्म। हाँ, बहुत जगह पर जैसे अब वो क्या है ना, यहाँ पर अब क्या बोलता है वो बारिश कम हुआ, वहाँ पर फसल थोड़ा बहुत कम है। जहाँ पर पहले था जो बारिश का जरूरत जहाँ पर नहीं था, वहाँ पर जितना पहला है उतना ही है। इसलिए क्या राउंड फिगर में आपको 50% जितना है उतना आएगा, निकलेगा, माल निकलेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, हमें लगता है, ऐसा लगता है। क्वालिटी कैसी रहेगी, मतलब बढ़िया रहेगी या मीडियम रहेगी? नहीं, अभी आपको यहाँ का क्वालिटी तो आपको मिक्स करके आएगा। बढ़िया क्वालिटी तो वैसे तो ये नया बाजार बोलता है यहाँ का क्वालिटी अच्छा है। इलायची का क्वालिटी बहुत अच्छा है। यहाँ पर बड़ा इलायची आता है, ज्यादा बड़ा दाना ही आता है। हाँ, मतलब बारिश नहीं हो रही, फसल 50% ही आएगी और क्वालिटी ठीक ही रहेगी। क्वालिटी में कोई असर नहीं है। फसल होना चाहिए। क्वालिटी तो जो पहले था वही रहेगा। क्वालिटी में क्वालिटी अप डाउन नहीं होगा। नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि बारिश कम होती है या कीड़ा वगैरह लग जाता है तो फसल में प्रॉब्लम हो जाती है या क्वालिटी में प्रॉब्लम। ऐसा तो हमको अभी तक दिखा नहीं। जो बारिश कम हुआ, फसल जो नहीं हुआ वो होता ही नहीं है। जो होता है, हाँ, जो होता है वो कुछ भी हो पहले जैसे होता है उसमें 19-20 का कोई गुंजाइश नहीं। मतलब जो पौधा चला गया वो चला ही गया। और जो जिसमें होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट क्वालिटी होगी। क्वालिटी में कोई इशू क्वालिटी में कोई उस नहीं है। क्या होता है कि इंडिया साइड में ये भी भ्रम फैला देते हैं कि जहाँ मतलब बारिश नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे जो है क्वालिटी जो है डल हो जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अच्छे से सुखा के
लाता है वो किसान लोग, हाँ, तो हाँ। क्वालिटी तो अच्छा ही रहेगा। अच्छा, वैसे क्वालिटी अच्छा नहीं होने से तो हम लोग भी खरीदते नहीं है ना। नहीं सही बात है, आप इसलिए नहीं हाँ, लेंगे हम लोग को भी क्वालिटी पैसे दे के लेना पड़ता लेना पड़ेगा। है, इसलिए क्वालिटी तो हम लोग भी अच्छे से चेक भाई करके आपको लेते तो हैं। किसान को नगद देना होगा, नगद में लेंगे तो नगद ढंग का ही लेना होगा बस, हम लोग नगद में लेते तो हैं। ढंग का ही माल अभी लेंगे। तब आपको क्या है, किसान का जितना हमको ज्ञान तो नहीं है, हाँ। फिर भी वो किसान से संपर्क में रहते हैं, इसलिए बस थोड़ा बहुत हमको जितना ज्ञान है आपको बता दिया, बस इतना ही है। चलो चलिए हाँ। चलिए, जितना ज्ञान है उतना दिया, हाँ। उतना ही काफी है, क्योंकि हाँ। इतना ही देखिए मेन जानना यही होता है जी हाँ, जी कि हाँ। भाई फसल आएगी कितनी और क्वालिटी ठीक आएगी नहीं आएगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, देखिए आज नेपाल और इंडिया में थोड़ा फर्क है। जी हाँ, तो क्या होता है, इंडिया में ये भ्रम फैला देते हैं कि भाई बारिश नहीं हुई हाँ, तो उसकी वजह से जो माल आएगा वो क्वालिटी डल आएगी। डल आएगी, तो वो ये तो भी नहीं। थोड़ा भ्रम होता है, ये भ्रम भी लोगों में नहीं रहना चाहिए कि भाई या तो फसल आएगी नहीं, जिस पौधे से नहीं निकलेगा वो निकलेगा ही नहीं, जो- और जिससे निकलेगा वो एक्यूरेट क्वालिटी रहेगी। जो हम लोग का एरिया से जो माल आता है एकदम एक नंबर माल एक नंबर, जाता है। यहाँ से यहाँ यहाँ का माल से। बहुत एक नंबर है, एक नंबर। अच्छा है। दूसरा जगह का हम कह नहीं सकते। दूसरे का मैं पूछ भी नहीं छोटा रहा था। इलायची, छोटा इलायची है, मीडियम है, हाँ। वो क्या क्या गोलियां सब वगैरह क्या बोलता है वो सब है, लेकिन यहाँ का माल एक नंबर जाता है। चलिए बस यहाँ अपने को तो का आपके एरिया का ही जानना था, बाकी एरिया में वो तो और क्या, हाँ। घूम ही रहा हाँ, हूँ। वो तो चलिए है जी, बहुत हाँ। बहुत धन्यवाद सर। अच्छा आपका जी, बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा जी, सोलापुर में दोस्तों ये तो आपने जान ही लिया कि भाई आने वाली फसल जो है कहीं थोड़ी सी ज्यादा है तो कहीं थोड़ी सी कम, लेकिन ओवरऑल जो है पिछले साल जितना आया है उतना ही आएगा। तो मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब घबराने के लिए देखिए, आप लोगों को लोग बोल सकते हैं कि भाई क्वालिटी डल हो जाएगी या फिर माल ज्यादा आ जाएगा, तो ये भ्रम जो है बेकार के भ्रम है। कंडीशन वही है जो 2024 के अंदर थी और कंडीशन 2025 में भी वही की वही है। मतलब कि यूँ समझ सकते हैं कि 2024 में आप नहीं घबराए तो मतलब कि 2025 में भी जो है घबराने की जरूरत मुझे तो नहीं लग रही है।